हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफिल स्टडी। आज एसएससी एमटीएस टीयर 2 का एडमिट कार्ड जारी किया है ईस्टर्न रीजन ने। तो अगर आप ईस्टर्न रीजन से आते हैं और आपने डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। और ये दोनों के लिए है, एमटीएस एंड हवलदार दोनों का ही एडमिट कार्ड है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। पेपर 2 का ये एडमिट कार्ड है। चलिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो आपको फॉलो करने हैं, ले जाने हैं। एग्ज़ाम सेंटर में आप लोग क्या क्या ले कर जा सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, क्या कुछ जानकारियाँ इस एडमिट कार्ड में दी हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। ये जो है ईस्टर्न रीजन का है, तो हो सकता है किसी और रीजन में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। तो ये रीजन वाइज थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, हालांकि बाकी चीज़ें जो है सेम रहती हैं। ओके, तो चलिए फटाफट एक नज़र में देख लेते हैं क्या क्या ले जाने हैं। तो देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिखा है, द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर ओन पेन्स टू राइट देयर एग्जामिनेशन। यानी कि आपको खुद अपना पेन लेकर जाना है, एसएससी की तरफ से कोई पेन नहीं मिलेगा। ओके, ये बात ध्यान रखें। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ब्लू पेन ले जाएं या फिर ब्लैक, कोई भी ले जाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा ब्लू और ब्लैक में से ही कोई ले जाइएगा, रेड नहीं चलेगा। ओके, रेड या फिर कलरफुल ज़्यादा नहीं चलेगा। आप लोग रेड, ब्लू या फिर ब्लैक दोनों में से कोई एक ले जा सकते हैं। और कई बार जो है ज़्यादातर कैंडिडेट ब्लैक ही लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से कोई भी ले जा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद क्या करना है, ईस्टर्न रीजन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि कैंडिडेट को जो है वो अपना एडमिट कार्ड तो ले ही आना है, उसके साथ साथ 2 फोटो भी ले जाना है, ठीक है। यहाँ पे मांगा है, हालांकि यूज कम आता है इन सब का, लेकिन फिर भी मांगा है तो आपको ज़रूर लेकर जाना चाहिए। देखिए पहला नंबर, ये नंबर पॉइंट में कह रहा है कि 2 फोटो कॉपी, ठीक है, और पासपोर्ट साइज का ही होगा, ठीक है। 3x3.5 सेंटीमीटर मांगा है, आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो ही लेकर जाएं। और याद रखिएगा कि ये कलर फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है एक आपको ओरिजिनल आईडी ले जाना है, चाहे आप आधार ले जाएं या फिर कोई और वोटर या कुछ और कार्ड ले जा सकते हैं। ध्यान रखें, प्रिंट आउट भी ले जा सकते हैं, वोटर भी ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी चीज़ें भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब डिटेल आपको मिल जाएगा अपने एडमिट कार्ड में। उसके बाद फिर देखिए तीसरा नंबर पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पर, हाँ तीसरा नंबर देखिए यहाँ पे है, इफ़ फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट कंटेन कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ। यानी कि आप जो आईडी कार्ड ले रहे हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो फिर आपको दूसरा कोई ऐसा आईडी कार्ड ले जाना होगा उसके साथ जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, ठीक है। तो ये पॉइंट भी समझ के। चौथा नंबर पॉइंट देखिए कह रहा है कि कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू अपीयर इन एग्ज़ाम ओनली एट द वेन्यू स्पेसिफाइड। यानी कि आप अगर सोचेंगे कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर दो, तो ऐसा अब होने वाला नहीं है। जो एक बार प्रिंट हो चुका है यहाँ पर एडमिट कार्ड में, बस उसी पर आपको जाकर एग्ज़ाम देना है, कोई और चेंज नहीं होगा, ठीक है। साफ साफ यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखिए 9:30 का रिपोर्टिंग टाइम है और 10:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा, तो आपको 10:30 तक ज़रूर पहुँच जाना है, 10:30 से पहले पहुँच जाना है। ओके, चलिए उसके बाद फिर कहता है कि एग्ज़ाम से जो है एक दिन पहले आप जाकर विजिट कर सकते हैं सेंटर, वैसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हालांकि इसका कहना काम है, आपको अब देखना है कि आप पहुंच पाएंगे या नहीं। तो अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो ज़रूर एक बार पहले जाकर देख लीजिएगा, अदरवाइज इसको स्किप कर दीजिएगा। ओके, यानी कि सीधे एग्ज़ाम दिन पहुंचिएगा। उसके बाद देखिए कैंडिडेट शैल हैव अंडरगोन द प्रोसेस ऑफ फ्रिस्किंग बिफोर दे एंटर द एग्जामिनेशन वेन्यू। ओके, तो यानी कि आपकी तलाशी ली जाएगी और उसको पूरा करना होगा। उसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। द कैंडिडेट्स, देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आप धैर्य से सुन लीजिए इस बात को। द कैंडिडेट्स शुड इंश्योर दैट दे प्रोवाइड क्लियर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। ध्यान रखिएगा, जब आप लोग डीवी में जाएंगे तो उस समय आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, ठीक है। डीवी के समय का बात कर रहा हूँ, वहाँ पे थंब इम्प्रेशन लिया जाता है। तो कई सारे बच्चों का मैच नहीं करता है, तो उनको साइड में कर दिया जाता है और उनको जो है डाउट
क्रिएट किया जाता है उनके ऊपर कि कहीं आप फॉल्स तो नहीं है। तो इसीलिए थंब इम्प्रेशन थोड़ा अच्छे से बढ़िया से दीजिए, क्योंकि ये आपका दूसरा प्रूफ होगा। पहला तो आपने जो CBT 1 था यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, उसमें आपने थंब इम्प्रेशन दिया था, तो वो तो एक प्रूफ रहेगा। दूसरा यहाँ पर भी एक प्रूफ के तौर पर आपको यूज करना होगा, इसलिए अच्छा से थंब इम्प्रेशन दीजिए, और वो भी लेफ़्ट वाला। ओके, तो देख लीजिएगा, बढ़िया से इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या कहना है कि सर्टिफिकेशन स्टेटमेंट इन देयर रनिंग हैंड राइटिंग। अगर कुछ लिखने को देता है, ठीक है, रनिंग हैंड राइटिंग में लिखने को रहता है, आपका जो आंसर शीट होगा या फिर आपको एक दिया जाएगा जो एडमिट कार्ड का एक सर्टिफिकेट वो लोग देते हैं, सॉरी सर्टिफिकेट नहीं, आपको वो लोग लिखने को देंगे जिसको कह सकते हैं अटेंडेंस सीट। तो उसमें आपको अच्छे से फिल करना है जैसा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया गया है। ओके, और सिग्नेचर करना है कमीशन की कॉपी पर। ध्यान रखिएगा, कमीशन की कॉपी पर ही आपको ये अपने राइटिंग में लिखना भी है और उसके बाद सिग्नेचर भी करना है। तो ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। उसके बाद अगला पॉइंट पे आते हैं, नो कैंडिडेट्स इज अलाउड टू लीव एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं है जब तक कि कंप्लीट नहीं होता है। 10 नंबर पॉइंट देखिए, इन केस of any doubt or any clarification the candidate are advised to contact the concerned regional officers। यानी कि अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, किसी तरह का कोई समस्या लग रहा है, तो आप अपने रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसको कैसे करेंगे, तो या फिर देखिए यहाँ पे और एक बात लिखा है, कॉन्टैक्ट कमीशन पर्सनली और थ्रू द हेल्पलाइन नंबर। आप तो या तो खुद जाकर मिल सकते हैं उनसे, या फिर हेल्पलाइन नंबर या ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए उसके बाद क्या क्या मना है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए एक बार। रीडिंग मटेरियल यानी कि पेपर चीट्स नहीं ले जा सकते, बुक नहीं ले जा सकते, मैगजीन प्लेन पेपर कुछ नहीं ले जाना है। इसके अलावा देखिए दूसरा जो मना है वो है स्टेशनरी मटेरियल लाइक पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, क्लिप बोर्ड। ओके, और उसके बाद यहाँ पे पाउचेस ऑफ एनी मटेरियल, स्केच पेन, मार्कर, स्केल, रबर, ETC कुछ भी नहीं ले जाना है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे और बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सच एज मोबाइल फ़ोन तो बिल्कुल नहीं ले जाना है, भूल से भी नहीं रखिएगा अपने पास। अगर मान लेते हैं बंद भी इस कंडीशन में है, तब भी अगर आपके पास मोबाइल पकड़ा जाता है तो फिर आपको बैन कर दिया जाएगा। वॉचेस बोला है, एनालॉग वॉचेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, कई लोग जो है बैठ जाते हैं घड़ी पहनकर और इतना इसको स्ट्रिक्टली नहीं देखा जाता है। कई लोग जो है अलाउ कर देते हैं घड़ी को, तो आप लेकर जाइए, लक अच्छा रहा तो आपको मिल जाएगा टाइम बैठने का, अदरवाइज आपको कहेंगे कि निकाल कर बैग में रख दीजिए। तो आप देख सकते हैं दोनों ही ऑप्शन आपके लिए है, मन करता है घड़ी तो लेकर जाइए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन घड़ी कहीं कहीं अलाउ कर देता है किसी सेंटर में, अब आपका सेंटर कैसा है वो वहाँ पे डिसाइड होगा। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद ब्लूटूथ डिवाइस बिल्कुल नहीं ले जाना है, पेन, कैमरा और ये सब तो आप लोग जानते ही हैं जो चीज़। हाँ, यहाँ पे कई लोग गाड़ी की चाबियाँ लेकर चले जाते हैं, तो वो भी अलाउ नहीं है। हालाँकि इसमें उतना चेकिंग नहीं होता है जितना कि CBT 1 में चेकिंग होता है। ठीक है, फिर भी क्या ज़रूरत है, पेपर 2 है तो इसमें आपने तो मेहनत किया ही होगा, तो ये सब ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे उसके बाद देखिए किसी और तरह का जो है बुलेट, पैलेट सहित या अन्य औजार, किसी तरह का कोई औजार नहीं लेकर जाएं। और इसके बाद फिर आपको कैमरा, ब्लूटूथ ये सब तो ले ही नहीं जाना है। ताबीज़, अंगूठी, इन सब पर भी बैन किया है। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि जो लोग ईस्टर्न रीजन से हैं, ठीक है, उनके लिए देखिए कोविड-19 से जुड़ा हुआ कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है, तो उसको समझ लेते हैं कि इन लाइट ऑफ कोविड-19 द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीच द वेन्यू बिफोर गेट क्लोजर। ठीक है, गेट बंद होने से पहले आप लोग चले जाएं। उसके बाद कहता है कि ऑन रीचिंग द एग्जाम वेन्यू कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स एंड मेंटेन डिस्टेंस ऑफ 6 फीट। कितना, 6 फीट की दूरी बनाए रखें आप लोग, और उसमें आप लोग को पालन करना है कोरोना के नियमों का। उसके बाद आप लोग की चेकिंग होगी, टेम्परेचर चेकिंग हो सकता है, और फिर आपको एग्ज़ाम में जाने दिया जाएगा। ID प्रूफ आप लोग ज़रूर दिखाना होगा आपको, तो लेकर जाइएगा। कैंडिडेट्स विल देन गो गाइडेड
टू हिज एलोकेटेड सीट, फिर आपको जो एलोकेट किया गया है सीट उस पर जाना है। और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सैनिटाइज देयर हैंड बिफोर आफ्टर फिलिंग द कमीशन कॉपी। कमीशन कॉपी जब आप भरेंगे तो आपको क्या करना है, हाथ को सैनिटाइज करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर कह रहा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी फेस मास्क, स्मॉल ट्रांसपेरेंट सैनिटाइजर एंड वाटर बॉटल। तो आपको अपनी तरफ से सैनिटाइजर ले जा सकते हैं, मास्क ले जा सकते हैं, और मास्क ले ही जाना है। यहाँ पे ये इसको देखिए डार्क किया हुआ है, इसका मतलब है कि आपको ये लेकर जाना है। सैनिटाइज़र भले ना लेकर जाएं, बोतल ना लेकर जाएं, लेकिन मास्क तो ले जाना है, अदरवाइज वहाँ पे ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए ईस्टर्न रीजन में एक फॉर्म आपको दे रहा है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इसको भी ज़रूर लेकर जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि ये नहीं रहने से एग्ज़ाम में बैठने नहीं देता है। तो आप लोग अब प्रिंट करवा कर इसको लेकर ज़रूर जाइए। और बाकी रीजन में क्या यही सब टर्म्स एंड कंडीशन है, आप अगर है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, या फिर कुछ चेंज है तो हमें ज़रूर शेयर करिएगा। ये ईस्टर्न रीजन का कैंडिडेट का है, तो इसमें तो हमें दिक्कत नहीं हुई क्योंकि ईजिली ये मिल गया। लेकिन अगर दूसरे रीजन के कोई कैंडिडेट हैं जिनको लगता है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर टेलीग्राम पर हमसे शेयर करें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।